हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोग के बीच शेयर करने वाले हैं कि अनलॉक टूल क्या है और कैसे अनलॉक टूल काम करता है, इसको हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि अनलॉक टूल एक मोबाइल सॉफ्टवेयर का टूल है। क्या है? मोबाइल सॉफ्टवेयर का टूल है। तो ये जो मोबाइल सॉफ्टवेयर का टूल है, इसको हम लोग देखेंगे कि ये कैसे डाउनलोड होता है, इसमें कैसे लॉगिन करेंगे हम, लॉगिन करने के बाद क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे काम करता है, सारी चीज जानने वाली। तो चलते हैं हम अपना पीसी पे। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि अनलॉक टूल में आपको गूगल क्रोम पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाके क्या लिखना है यहाँ पे? अनलॉक टूल, UNLOCK, अनलॉक टूल। क्या लिखना? अनलॉक टूल डाउनलोड। देखो ये नई कनेक्ट है वाईफाई, जिसकी वजह से इसमें अभी कनेक्ट करते हैं। सर 1 2 3 मार दिए, इसलिए लगता है ना। तो हमने यहाँ पे क्या सर्च मारा? अनलॉक टूल। अनलॉक टूल डाउनलोड। तो ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आ रही है, आप लोग को दिख रहा होगा फर्स्ट वाली, वहां पे क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इसका साइट खुल जाएगा। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। वायदे कभी अपडेट होता है तो ये दूसरा इंटरफेस भी आ सकता है, तो आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये देखिए वेरीफाई हो रहा है। जैसे ही वेरीफाई क्लिक होता है, इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आगे का प्रोसेस जानेंगे कि इसमें कहां से हम आईडी पासवर्ड ले। आईडी पासवर्ड या तो आप खुद से जनरेट कर सकते हैं या फिर आप किसी रिटेल जो देता है अनलॉक टूल वगैरह बेचता है, उनसे आप खरीद सकते हैं। बात को समझ रहा है? तो अपना वाला में क्या होता है कि आपको पेमेंट फंस गया या फिर कुछ दिक्कत हुआ तो आपको अनलॉक टूल ये सब कुछ नहीं सुनेगा। लेकिन आप किसी के थ्रू लेते हैं तो पैसा फंसता है तो उसका जाता है। किसका जाएगा? जो अनलॉक टूल बेचता है उसका जाएगा। वो आपको जहां से भी करके दे। लेकिन आप हो सकता है गलती से किसी और वेबसाइट पे जाके परचेस कर लिया और वो पैसा फ्रॉड के पास चला गया। अभी मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रॉड हो रहा है। वो क्या आपको एक वेबसाइट बना देगा अनलॉक टूल की तरह, इसी टाइप का। उसमें आप पेमेंट डालेंगे, यूजर आईडी डालेंगे, सब कुछ होगा। अब जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका साइट ब्लॉक हो जाएगा, वो आपका लैपटॉप में खुलेगा ही नहीं। तो आप कोशिश कीजिएगा वेंडर से ही लेने का। ये लैपटॉप में स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने देते हैं। थोड़ा वाईफाई स्लो है जिसकी वजह से ये कुछ इस तरह से हो रहा है। आज के बाद आप लोग को अनलॉक टूल में कोई भी डॉट नहीं होना चाहिए। इस तरह से इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में डाउनलोड दिख रहा है। दिख रहा है डाउनलोड? डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। ये हमें सीधे डायरेक्ट, अगर वहां से नहीं होता है तो हम नीचे आ जाएंगे और नीचे भी देखिए यहाँ पे दिख रहा है। दिख रहा है ना डाउनलोड? डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। ये एक ले जाएगा अलग वेबसाइट पे। कहाँ पे लाया? मीडिया फाइल के अंदर लाया। अब यहाँ से देखिए डाउनलोड लिखा दिख रहा है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इसका कुछ एक एड्स चलता है। वहां पे चलने के बाद ये डाउनलोड होने लगेगा। देखिए चल रहा है ना। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो रहा है। शो डाउनलोड हिस्ट्री देखेंगे, ये हमारी डाउनलोड हो रही है। अब आप लोग को बता दिए थे कि सिमेरा क्या होता है, कैसे काम करता है। ड्राइवर के बारे में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी अनलॉक टूल है हमारा, ओपन होने देते हैं, डाउनलोड होता है। वेट करते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड डालने का इंतजार करते हैं। सिमेरा के बारे में एक बार आप बता दें। देखिए सिमेरा एक प्रकार का टूल है। क्या टूल है? जिस तरह से अनलॉक टूल है उसी प्रकार से सिमेरा भी क्या टूल है।
तो उस टूल के अंदर क्या खासियत है कि वो ड्राइवर अपना ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेती है। क्या करती है? सारे ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेती है। तो सारे ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉल करती है तो हमारे फोन को स्टेबल करने की काम आती है। क्या आती है? स्टेबल करने। चाहे तो हम लॉक टूल लेने के वजह सिनेरा टूल भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग का कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, बहुत हाई पड़ेगा। तो हम लोग अनलॉक टूल इसलिए लेते हैं कि इसका चार्जेस कम होती है, रिस्पांस बढ़िया रहता है, इसलिए हम लोग सिनेरा यूज नहीं करते हैं। डाउनलोड हो गया? जी सर। अभी थोड़ा बाकी है, वेट करते हैं। ये हमारे यहाँ लॉक टूल डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग शो फोल्डर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? शो इन फोल्डर। शो इन फोल्डर। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक किए तो ये जो लोकेशन है उसके अंदर रीडायरेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? जो लोकेशन है उसके अंदर रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम अनलॉक टूल को ओपन करेंगे। जैसे अनलॉक टूल को ओपन करेंगे तो ये परमिशन मांगेगी। क्या मांगेगी? परमिशन। देखिए यहाँ पे आ रहा है विंडोज प्रोटेक्टेड योर पीसी, यानी आपकी पीसी के लिए घातक है तो इसको रनवे करना है। क्या करना है? रनवे कैसे आएगा? यहाँ पे जो मोर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आएगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। खुलने में 1-2 मिनट समय लगेगा। देखिए ये परमिशन मांगा यूजर अकाउंट कंट्रोल से। किससे मांगा? हाँ, यहाँ से हम यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे इसका एक अपना अलग साइट खुलेगा। वेट करते हैं साइट खुलने के बाद क्या मांगते हैं हमसे। ये सब मिनिमाइज कर देते हैं हम। थोड़ा खोलने में समय लेता है, गड़बड़ाना आप लोग को बिल्कुल भी नहीं है। ये आ गया। अब देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो कभी कभी चेकिंग आ रहा है, यानी आपका लेटेस्ट वर्जन वाला। तो आप लोग को ध्यान रखना है जो आप अनलॉक टूल यूज कीजिए वो लेटेस्ट वर्जन वाला यूज कीजिए। क्या कीजिए? लेटेस्ट वर्जन वाला। ये 183 MB यानी 200 के अंतराल में होता है, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये लेटेस्ट वर्जन में यूज कीजिएगा तो आपका ये जो प्रॉब्लम आता है ना, डाउनलोडिंग बार बार करके लिख देता है कुछ, वो प्रॉब्लम आने की समस्या खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यूजर आईडी मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। क्या मांग रहा है? यूजर आईडी और पासवर्ड। हाँ, तो आप लोग जो यूजर आईडी खरीदिएगा या फिर किसी से रेंट पे लीजिएगा या फिर लेना चाहते हैं रेंट पे, आपको जरूरत है, तो आप डिस्प्ले पे दिख रहा होगा नंबर, या फिर आप लोग को नंबर ग्रुप में है ना? हाँ, तो किसी को जरूरत पड़े तो ये आप बाय कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना। जब आप 12th मंथ का ले, 3 मंथ का ले, तो भाई वगैरह है तो शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई दोस्त यार का जरूरत पड़ जाए तो 1-2 बार लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के पास शेयर नहीं करना। चलिए इसमें अब हम पासवर्ड डाल लेते हैं। यहाँ से लॉगिन बटन दिख रहा है। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद क्या दिख रहा है? लॉगिन। ये देखिए एक टिक दिख रहा है रिमेम्बर का। क्या, किस चीज का? रिमेम्बर का। अगर हम इस पे टिक करते हैं तो ये लैपटॉप में सेव हो जाएगी डाटा। क्या होगी? सेव हो जाएगी, पासवर्ड सेव हो जाएगा। हाँ, यूजर आईडी और पासवर्ड सेव हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे हम टिक करते हैं तो ये सेव नहीं होगी। जब भी हम लॉगिन करेंगे तो यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा, खोजेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं।
लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सर जैसे एनीटिक्स करेंगे तो ये रिमेंबर का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, जब आप किसी का करें अपने दोस्त यार का या फिर किसी का ऑनलाइन लॉग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि रिमेंबर पे टिक नहीं करना है, नहीं तो वो दोबारा आपका एक्सेस ले सकता है। ये आपका खुलेगा इस तरह से, टेंशन नहीं लीजिएगा, ये थोड़ा समय लेता है। देख रहा है ना आप लोग का इंटरफेस? जी सर। हाँ, ये आपका टूल्स है। क्या है? टूल्स है। तो ये टूल्स में आपको किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ता है, बल्कि आपका आईडी और पासवर्ड होते हैं। क्या होती है? आईडी और पासवर्ड, यानी ये ऑनलाइन वाली सिस्टम होगी। क्या हो गई? ऑनलाइन वाली। तो ये जो टूल होती है ये मोबाइल की सॉफ्टवेयर करने के लिए होती है। किस चीज के लिए? मोबाइल के सॉफ्टवेयर के लिए, या फिर अनलॉकिंग के लिए, या फिर FRP, MI अकाउंट वगैरह वगैरह जो भी चीज है वो सब करना है। किस तरीके से करना है? कानूनी तरीके से। ये नहीं कि हम देश के साथ गद्दारी करेंगे, अनलीगल करेंगे, ऐसा काम नहीं। अगर कस्टमर फोन लेकर आता है तो उससे उसका बिल बॉक्स मांग लेंगे, उसके बाद अनलॉक करेंगे। अगर कोई चोरी करके लाएगा तो अनलॉक नहीं करना। 150 रुपए कमाने के फेर में आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भविष्य के साथ। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये देखिए सबसे पहले में आ रहा है हमारा EMI। क्या आ रहा है? EMI आ रहा है। तो EMI में हम है तो यहाँ पे एक दिख रहा है फ्लशिंग का, एक दिख रहा है सिक्रेटरी का। क्या दिख रहा है? सिक्रेटरी का, एक फ्लशिंग का। तो हमें अगर फ्लशिंग करना होगा, मोबाइल में लोगो प्रॉब्लम हो या फिर फ्लशिंग का प्रॉब्लम हो, तो हम यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके और फ्लशिंग करेंगे। क्या करेंगे? फ्लशिंग करेंगे। लेकिन जब अनलॉकिंग होगा तो हमें कहाँ पे आना पड़ेगा? सिक्रेटरी में। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिक्रेटरी वाले में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी मॉडल सारी दी हुई है। क्या दी हुई है? मॉडल, टोटल मॉडल है यहाँ पे। जैसे कि आपके पास कोई सेट है Redmi Note 4, कौन सी है? जैसे कि हम यहाँ पे सर्च मारते हैं Redmi Note 4, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या दिख रहा है? KDL। तो आप लोग को बताए थे पहले कि क्या होती है CPU, कैसे CPU पहचानना है। जी सर। तो आप लोग को पता है कि CPU और EDL और ब्रोम क्या होती है? जी सर। पता है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए ठीक है। यहाँ पे EDL दिख रहा है। अब इसमें एक फंक्शन है, अगर आप चाहे तो गूगल पे भी करके देख सकते हैं या फिर इसका खुद का देख सकते हैं। समझ रहे हैं बात का? सर CPU हम लोग क्यों पता करते हैं सर? CPU हम लोग इसलिए पता करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हम अनलॉकिंग किस मेथड से करेंगे। अब हमको पता है कि ये मोबाइल में CPU Qualcomm की लगी है या फिर MediaTek की लगी है। अगर Qualcomm की लगी है तो Qualcomm के तरीका से करेंगे, और अगर MediaTek का रहेगा तो MediaTek के करेंगे। CPU इसलिए हम लोग देखते हैं ताकि हम उस मेथड से काम कर सके। बात को समझ रहे हैं आप? ब्रोम के बारे में बताइएगा। ब्रोम दो तरीके से होती है। किस तरीके से? दो तरीके से। या तो आपका टेस्ट पॉइंट से जाएगी, पोर्ट बनेगी, या फिर वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा कर रखिएगा तो ये ब्रोम पोर्ट बनाएगी। कौन सी पोर्ट? ब्रोम पोर्ट। तो जब आप वॉल्यूम अप और डाउन बटन दबाकर इसमें लगाइएगा तो CPU का एक सिग्नल जनरेट होगा। क्या होगा? सिग्नल जनरेट होगा। हाँ, CPU को एक सिग्नल जनरेट होगा कि ये कोई हमें दबा के रख रहा है कुछ काम करने के लिए। ठीक है? जैसे कि आप लोग देखते होंगे कोई मोबाइल को हार्ड रीसेट करते होंगे तो आप वॉल्यूम अप और डाउन दबाते होंगे तो वहां पे एक अलग टाइप की रूट मोड में आती है, रिकवरी मोड में आती है, फास्ट मोड में आती है। तो वो क्या होती है? CPU को एक सिग्नल जनरेट करती है कि ये इस काम के लिए है। तो जैसे कि MI मैंने Note 4 लिया था यहाँ पे। अब Note 4 में यहाँ पे देखिए टेस्ट पॉइंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है लास्ट में? यहाँ पे हम इस इंटरफेस में आ गए। यहाँ तक तो ठीक थे, लेकिन हम कहाँ पे आ गए? इस इंटरफेस में। और यहाँ पे देखिएगा आप लोग टेस्ट पॉइंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? टेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे गए हम, और कौन सी मॉडल थी वो? Redmi Note 4। तो हम किस चीज में आएंगे? Xiaomi में। और यहाँ पे Note 4 मारेंगे। क्या मारेंगे? Note 4। या गया? अब इसकी Note 4 के भी 4 वर्जन है। क्या है? 4 वर्जन है। या तो एक पहले वाली होगी 4G होगी,
फोरेक्स है और एक विंडो है, क्या? हाँ, तो ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है जिसके वजह से भी ऐसा हो रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। वाईफाई देखिए ओल्ड वाली है, कौन सी है? ओल्ड वाली है, फिर भी इसका इडिल पॉइंट बता रहा है। जब आप इडिल पॉइंट को कनेक्ट कीजिएगा तो आपको कहां पे पता चलेगा? डिवाइस मैनेजर में। बताए थे ना आप लोग को डिवाइस मैनेजर लाने का तरीका? देवी सर्च करेंगे। हाँ, देवी सर्च कर देंगे। जैसे ही देवी सर्च करेंगे तो इसका एक इंटरफेस इस तरह से खुलेगा। किस तरह से? इस तरह से। अब इसको हमको अपने तरफ से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ देखिए, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। कर लिया? अब यहाँ पे लॉक टूल को ऊपर कर देते हैं। पहला मेथड तो इस तरह से सेव करके, और दूसरा मेथड है कि अनलॉक टूल में खुद दिया हुआ रहता है। क्या रहता है? दिख रहा है टेस्ट पॉइंट के बगल में डिवाइस मैनेजर? जी सर। इसके ऊपर क्लिक करना है। आ गया जी। अब यहाँ से हम एडजस्ट कर लेंगे इसको। इसको किस लिए रखते हैं डिवाइस मैनेजर को हम लोग? पोर्ट चेक करने के लिए, ताकि हमको पता चल सके कि हमारी मोबाइल लैपटॉप से कनेक्ट हुई है या नहीं हुई है। इसको लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। बाकी इसमें सारे भी फंक्शन है, जैसे MI हो गया, सैमसंग हो गया, हवाई हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, यानी जितने भी लगभग मॉडल है 90% मॉडल अनलॉक टूल में सपोर्टेड है। क्या है? हाँ, इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सर फ्लैशिंग कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? हार्ड रिसेट FRP बाईपास हो सकता है, FRP वगैरह कर सकते हैं इससे। तो अब एक एक स्टूडेंट हमें समझाएंगे कि ये कौन सी कैसे काम करती है, और अब हम उसको उधर बैठ के देखेंगे। ठीक है, आइए फोन शुरू कीजिएगा, हमें थोड़ा शॉर्ट्स में बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ये आपकी एक छोटी सी डेमो थी। अगर आप करना चाहते हैं हमारे कोर्स तो दिए गए नंबर पे संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।